एंड वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आशा है इस वैश्विक महामारी में सभी स्वस्थ रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। इस वैश्विक महामारी में ई लर्निंग एक बूंद साबित हुई है और ई लर्निंग के द्वारा हम अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। टुडे वी शैल रीड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एडनी रिच. Adani Rich was an American poet, essayist, and radical feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली कवि रही है। The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences. Aunt Jennifer Tigers में विवाहित जीवन के बंधनों में एक औरत के अनुभव को दिखाया गया है। इन हर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एडनी रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। एडनी रिच ने इस कविता में मनुष्य प्रधानता के इशू को उठाया हुआ है। द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कन्फ्लिक्ट्स ए वुमन हैज टू गो थ्रू इन मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी। पुरुष समाज में एक औरत को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिफोर यू रेड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? कविता का शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है? क्या आपने अन्य कविताएं भी टाइगर्स के ऊपर पढ़ी हैं? स्टार्ट इन द फर्स्ट स्टैंजा. Aunt Jennifer's tigers prance across his screen, bright topaz denizens of a world of green. Aunt Jennifer's के टाइगर्स या चीते एक स्क्रीन या पैनल पर बने हुए हैं जो उछलते या घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन टाइगर्स का कलर ब्राइट टोपाज की तरह बताया गया है। वो चमकीले पुखराज की तरह चमकते हुए इस हरे संसार के निवासी हैं। नेक्स्ट, They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्तियों से भी उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। They pace in sleek, वे शांत, बहादुर और निर्भीक होकर चहलकदमी कर रहे हैं। ये हरे जंगल के आज़ाद निवासी हैं। ये चीते ग्रेस, एलिगेंस और कॉन्फिडेंस से घूम रहे हैं। आंट जेनिफर के टाइगर असली नहीं हैं, ये इमेजेस हैं जो उन्होंने कपड़े पर बनाई हुई है। आंट जेनिफर जो कि एक पुरुष समाज में दास है, उन्होंने अपनी कला में आज़ाद संसार में एक वैकल्पिक संसार रचा है। ये टाइगर्स उनके सपनों को प्रदर्शित करते हैं। उनके जीवन में दबाव व कॉन्स्टेंट फियर से छुटकारा दिलाने की इच्छा है। ये मैजेस्टिक या फियरलेस टाइगर्स एक अंतर बताते हैं कि आंट जेनिफर खुद विवाहित जीवन के बंधनों में बंध गई है। इन द सेकेंड स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर के फिंगर्स फड़फड़ा रही हैं जब वह ऊन को हाथी दांत से बनी हुई सुई में से निकाल रही है, तब उन्हें यह ऊन खींचना भी मुश्किल लग रहा है। आंट जेनिफर बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है। उसकी उंगलियों में इतनी शक्ति शेष नहीं बची कि वह अपने वूल में से सुई को निकाल सके। नेक्स्ट, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अंकल की शादी का चिन्ह, वह रिंग जो उन्होंने पहन रखी है, मैसी वेट लग रहा है, उसका भी उन्हें अपने हाथ पर बोझ लग रहा है। अर्थात इसका अर्थ है कि वैवाहिक जिम्मेदारियां उन्हें बोझ लग रही हैं। आंट जेनिफर का शादीशुदा जीवन पूर्ण रूप से असफल रहा है। उसका पति सदैव उस पर एकाधिकार जताता रहा है और उसका व्यवहार आंट के प्रति कठोर रहा है। वह शादी की अंगूठी का भार महसूस करती है, वह उसके वजन के प्रति बंधन महसूस करती है। इन द थर्ड स्टैंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। जब आंट मर जाएगी तब उनका डरता हुआ हाथ भी लेट जाएगा, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, और वह रिंग भी, अनप्लेजेंट रिंग भी
वहीं रहेगी जिसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन वो टाइगर्स जो उन्होंने पैनल बोर्ड पर बनाए हैं वो हमेशा प्रेंसिंग करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, प्राउडली एंड अनअफ्रेड तरीके से, गर्वित और निर्भीक तरीके से उस पैनल के ऊपर उछल कूद करते रहेंगे, अर्थात वे अमर हैं। कविता का सारांश यह है, आंट जेनिफर का वैवाहिक जीवन ज़्यादा सफल नहीं था। यह उसके लिए मात्र पीड़ा तथा दुख लेकर आया। वह इन कष्टों के विरुद्ध लड़ने के लिए इतनी बहादुर नहीं थी, लेकिन अपनी कल्पना में उसने शेरों का निर्माण किया जो कि ताकत और निर्भीक और फ्रीडम के प्रतीक थे। लेकिन आंट जेनिफर ने अपने चरित्र से भिन्न जानवर बनाए जो कि अमर हैं। नाउ वी शैल डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल? आंसर है, टाइगर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। Aunt Jennifer is very oppressed. The burden of her marital life has traumatized her. She has an inner desire to be free from oppression and express this in her art by embroidering tigers on the panel. प्रश्न है कि आंट जेनिफर टाइगर ने पैनल के ऊपर टाइगर्स की ही कढ़ाई क्यों की, उनको ही क्यों बनाया? आंसर है इसका कि टाइगर जो प्रदर्शित करते हैं शक्ति को और निर्भीक गुण को। आंट जेनिफर की लाइफ अनप्लेजेंट थी। उनकी मैरिड लाइफ उनके लिए एक बोझ थी। उनकी अंदर की इच्छा हमेशा इस बोझ से आज़ाद होना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में टाइगर्स को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंट जेनिफर्स एफर्ट टू गेट रिड ऑफ हर फियर प्रूव टू बी फर्टाइल। कॉमेंट। आंट जेनिफर का प्रयत्न अपने डर से छुटकारा पाने के लिए व्यर्थ साबित हुआ। व्यंग्य करें। आंसर है, द ट्रेम्बलिंग हैंड्स ऑफ आंट जेनिफर्स बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वेडिंग बैंड शो दैट शी स्टिल इज ए विक्टिम ऑफ मेल शोविनिज्म। इवन हर डेथ वॉन्ट फ्री हर फ्रॉम हर ऑर्डियल एज शी विल स्टिल बी वियरिंग द रिंग दैट सिम्बोलाइजेज हर फेल्ड मैरिज। आंट जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वेडिंग बैंड जो अंगूठी उन्होंने पहनी हुई है वो उनको बोझ लग रही है और ये दिखाती है कि इस मेल सोसाइटी के अंदर वह विक्टिम है। इवन उसकी मौत भी उसको इस ऑर्डियल से आज़ाद नहीं कर रही है क्योंकि वह रिंग उसने अभी भी पहने हुए है जो कि उसकी फेल्ड मैरिज का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will happen when Aunt Jennifer is dead? जब आंट जेनिफर मर जाएगी तब क्या होगा? आंसर, when aunt is dead, her hand will lie ringed with the ordeal she was mastered by. जब आंट मर जाएगी तब वह अंगूठी उनके हाथों में रहेगी और जिसके द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता था वह उनके हाथ में हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? What is the attitude of speaker towards Aunt Jennifer? क्या आप आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति रखते हैं? वक्ता का उनके प्रति क्या रवैया है? आंसर है, yes, we have deep sympathy with Aunt Jennifer. Her ordeal and present condition compel us to sympathize with her. The speaker also has the same sympathetic attitude towards her. हाँ, हम आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनकी वर्तमान परिस्थिति और उनके कठिन कार्य हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि हम उनके प्रति सिंपैथी रखें। वक्ता भी उनके प्रति सिंपैथी का व्यवहार रखते हैं। The poetess says that Aunt Jennifer's hand will have become habitual of doing homely ordeals. It seems as if she won't find freedom from the homely ordeals even after her death. कवित्री का कहना है कि आंट जेनिफर के हाथ घरेलू कठिन कार्य करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसको मरने के बाद भी उन कठिन कार्यों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के
प्रश्नों की संख्या रहती हैं तब उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें।